हरियाणा में अभी एक लेटेस्ट सर्वे निकल कर आया है और लगातार तमाम सर्वे से ये पता लग रहा है कि कांग्रेस की लहर कहीं ना कहीं हरियाणा में छाई हुई है और भाजपा इस चीज से काफी ज्यादा जो है चुप्पी साधी हुई है और खामोश भी इस बार नजर आ रही है हरियाणा में। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज कांग्रेस का वहाँ पे पंजा हर घर में खिलेगा और भाजपा का जो फूल है वो पत्ती पत्ती होके बिखरेगा। आज आज इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि हरियाणा के लोग ने धर्म की प्रति अपना समर्पण देके भाजपा को समर्पण दिया, पर उसका असर क्या हुआ? अपने घर में अपने बच्चों को वो देख रहे हैं कि भाई अग्निवीर योजना के तहत उनका शोषण हो रहा है। वो अपने ही किसानों को देख रहे हैं कि हमारा शोषण हो रहा है। वो अपने ही बच्चों को, पहलवानों को राजनीति में देख रहे हैं कि उनके साथ भी मतभेद हो रहा है। आप ये बात बताइए, गुजरात से कितने मेडल आए आज तक? आपके सामने की बात है। हरियाणा मेडल का गढ़ है, उसके बावजूद जब तुम फंड देते हो तो हरियाणा को मुट्ठी भर देते हो और वहाँ बाल्टियाँ भर भर देते हो। तो ये जो सबसे बड़े कारण हैं हरियाणा के स्पोर्ट्स की तरफ बीजेपी की नज़रअंदाजगी, हरियाणा में किसानों को नज़रअंदाज करना, किसानों के अलावा पहलवानों को नज़रअंदाज करना, ये सारे मुद्दे हैं। तो लग रहा है विनेश फोगाट का जादू इस बार हरियाणा पर चलेगा कहीं ना कहीं। देखिए, बात विनेश फोगाट की नहीं है, बात है किसान की बेटी, बात है पहलवान की बेटी, बात है जवान जो खुद हैं देश के, उनके सम्मान की लड़ाई है पूरी हरियाणा में। हरियाणा के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं वो एक सम्मान की वजह से हो रहे हैं। आप आज इसको पगड़ी की शान कह सकते हो। आज ये पगड़ी की लड़ाई है। आज हरियाणा में मुद्दों से ज़्यादा पगड़ी की लड़ाई है कि हमने भैया तुम्हें सब कुछ दिया पर तुमने हमें क्या दिया। आज वहाँ पे ताऊ, वहाँ पे ताई लठ ले लेके इनके पीछे भाग रहे हैं। हरियाणा की मिट्टी जो है डरपोकों की मिट्टी तो है नहीं, तो वो तो नेताओं से भी नहीं डरते। घर घर से वो ये बयान अपने जारी कर रहे हैं कि भैया तुमने हमारे लिए किया क्या, मुझे ये तो बताओ। तुमने धर्म के नाम पे हमसे वोट ले लिया, पर आज उसका असर आपको नज़र आ रहा है कि हरियाणा उन्होंने बर्बाद करके छोड़ दिया। ना हमारे को फसलों के दाम मिलते हैं, ना हमारे बच्चों को हरियाणा के जो मिट्टी के निकलने वाले लाल हैं, ना उनको स्पोर्ट्स में कोई ज़्यादा महत्व मिल रहा है। और ना वो अगर जवान हमारे देश का सोचे कि मैं अग्निवीर योजना के अलावा एक स्थायी नौकरी ले लूँ, वो भी नहीं है। तुमने क्या दिया? तुमने नौकरी उनकी छीन ली, तुमने रोजगार सारे हरियाणा में ख़त्म कर दिए, तुमने किसानों को प्रताड़ित किया, तुमने स्पोर्ट्स को नज़रअंदाज किया। किस बिहाफ पे तुम्हें हरियाणा के लोग वोट देंगे? आप ये बताइए। आप वहाँ के जो लोकल एमएलए हैं वो वहाँ पे सड़कों बनवाना का काम हो या जो दो गटरों के काम हो, कुछ भी जो लोकल एमएलए के अंडर में आने वाले काम होते हैं, तुम वो भी मैनेज नहीं कर पा रहे हो। तुमने सिर्फ मोदी के नाम पे एक ब्रांड बना करके उसको टीवी में प्रदर्शित कर दिया, उसके ब्याह पे तुमने निगम तक के चुनाव लड़ लिए, पर मुद्दे तो कहीं नहीं है। अगर भाजपा जाती है तो केंद्र पे भी तो फर्क पड़ेगा ना, कोई पूरा पूरा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है कि केंद्र पर। देखिए, आज तो केंद्र में इनकी गठबंधन की सरकार चल ही रही है। ये सरकार भी कहीं ना कहीं अब जो है खतरे में आ जाएगी ना अगर हरियाणा से भाजपा गायब हो। देखिए, बात एक छोटी सी है, आज केंद्र का समर्थन अलग है, ये विधानसभा के चुनाव हैं, तो हमें नहीं लगता कि उस चीज़ का केंद्र पे फर्क आएगा। बट हाँ, आज अगर कांग्रेस की सरकार बनती है और कांग्रेस के वहाँ पे जो एमएलए आते हैं और वो बहुत अच्छे से हरियाणा को चलाते हैं, जो कांग्रेस को एक नया मुख्यमंत्री देती है कांग्रेस सरकार, तो अगर वहाँ पे कुछ अच्छा देखने को मिलता है तो आने वाले चुनावों में लोकसभा में इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। अच्छा, विनेश फोगाट लगातार उनकी रैली हो रही है, लगातार गांव-गांव में उनका, एक जगह तो उनका इतना बढ़िया स्वागत हो रहा है और दूसरी जगह अगर कोई इनकी तरफ से कैंडिडेट जा रहा है तो उनको भगाया जा रहा है, वहां से दफा किया जा रहा है कि आप जाइए यहाँ से। देखिए, बात सीधी सी है, राजी नहीं है लोग। देखिए बात सीधी सी ये है कि तुमने 10 साल में अपनी सुनाई तो है, उनकी सुनी कहाँ है? आज यही लोग सुना रहे हैं। भाई 10 साल तक तुमने भाषण दे दे के वोट पे वोट लिए, अब गांव के अंदर काम तुमने एक पैसे का नहीं किया। तो आज लोग तुमसे सवाल कर रहे हैं ना, 10 साल बाद तो तुम अपने चेहरे दिखा रहे हो दोबारा। आप ये बात बताओ ना, आज जो भाजपा के नेता हैं, जीते हुए एमएलए थे, क्या वो अपने गांव में गए? क्या उन गांव में जाके लोगों का दर्द सुना? क्या उनकी तकलीफ सुनी? किसी के दुख में खड़े हुए? किसी तकलीफ में खड़े हुए? नहीं। अब वोट आए तो तुम गले में भाजपा का वो गमछा डालो और पहुंच जाओ गली गली दोबारा से कि हमें वोट दो। किस बिहाफ पे वोट देंगे? लोग मूर्ख हैं क्या? लोगों को बेवकूफ़ समझ रखा है इन लोगों ने, पागल समझते भारत की जनता को। तो आज समझना पड़ेगा। और आप ये बात कर रहे हो विनेश फोगाट की, तो भाई देश की बेटी है, जीत के मेडल हमारी नज़र में वो लेके आई है। उसके साथ जो भी षड्यंत्र हुआ वो कुछ भी हुआ हो। वहाँ के उनके गांव की कुछ वीडियोस भी जो है वो सामने आए कि उनके गांव के लोग क्या कह रहे हैं, कि उनका तो यही कहना है कि देखिए अगर ये कांग्रेस में चली गई हैं तो अब हम कांग्रेस के ही साथ हैं। आप एक बात देखो, वो विनेश फोगाट के साथ है। जहाँ विनेश फोगाट है वहाँ बहुत सारे उनके समर्थक उनके साथ हैं। अगर कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है तो यही सोच करके दिया है कि इनके अपने समर्थक भी हैं, कुछ कांग्रेस के समर्थक भी हैं। और भी सीट काटने वाली है, इस तरीके से तो कह सकते हैं। जिन जिन जगहों में विनेश फोगाट जाएगी वहाँ असर आएगा।
आज उस बेटी को सम्मान की दृष्टि से सबने प्रयार किया है। आज किसी भी तरीके से हमने उनको ऐसा नहीं दिया कि मतलब आज हम जो किसी भी प्रकार का समर्थन कर रहे हैं वो विनेश फोगाट को, वो देश की बेटी को कर रहे हैं। और जब देश की बेटी हरियाणा का नाम रोशन करेगी तो लोग उसको समर्थन क्यों नहीं देंगे? तो नेचुरल सी बात है, उनको समर्थन मिलना लाजमी है। तो कितनी सीट जो है वो लग रही है कि भाई आ सकती हैं? क्योंकि सर्वे जो अगर बड़े बड़े चैनल का भी सर्वे निकाल कर देखे और एग्जिट पोल जो अभी से आने शुरू हो चुके हैं कि उनके सर्वे तो ये कह रहे हैं कि भाई 60 से ऊपर जो है कांग्रेस का परचम लहरा सकता है इस बार। कम से कम 65 सीटें आएंगी और 10 सीटों पर इनकी जमानत जब्त होगी भाजपा वालों की। केवल 10 सीट? हाँ, कम से कम जब्त होगी, जमानत जब्त होगी। मतलब इतना बुरा हाल होगा। 10 सीटें ऐसी हैं जहाँ इनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। लोकसभा में भी हरियाणा में प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस का ही, गठबंधन का ही ज्यादा अच्छा था, इंडिया गठबंधन। मैं आपको आज बता रहा हूँ, गठबंधन को आप छोड़ भी दो, हरियाणा में लोग इनको देखना नहीं चाह रहे। आप सबसे बड़ी बात ये देखो, आज हम ये कहते हैं कि इनकी नाकामी का फायदा भी हमें मिलेगा। तो कांग्रेस भी तो लालच ही दे रही है ना कि हम 6,000 रुपए महिलाओं को देंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे। तो मतलब पूरा भी कर पाएगी? क्योंकि इतना पैसा कांग्रेस भी कहाँ से लाने वाली है? देखिए ये भी तो सबसे बड़ा सवाल बनता है ना कि हर महीने प्रति माह देंगे वो 6,000 रुपए। देखिए आज सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यों के पास बहुत पैसा होता है। अगर आप उसे करप्शन की दृष्टि से देखो तो वो सब नेताओं के अकाउंट में होता है। पर अगर आज वही जनता को दिया जाए तो वो जनता का पैसा जनता के बीच में जाएगा। हरियाणा से कई तरह के टैक्स इकट्ठे होते हैं। जो आज हरियाणा सरकार को पैसा आएगा हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं भाई। हम तो लोगों को दे रहे हैं और लोग वो क्या करेंगे? लोग वही पैसा खर्चेंगे तो हरियाणा की जो एक अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगी। आज लोग जमा तो नहीं करेंगे, जो पैसा दिया जाएगा होगा तो खर्च पानी समाज के अंदर ही। तो आज इसको एक साइकिल कहते हैं, पैसे की रोटेशन कहते हैं। तो आज कांग्रेस के जो फैसले हैं वो बिल्कुल सही हैं और वो नाप तोल गए हैं। डरने वाले नहीं है क्या? मतलब धमकियां मिल रही हैं, लगातार मारने की धमकी मिल रही है, फिर भी हरियाणा भी पहुंच गए प्रचार करने अपना। जम्मू कश्मीर में भी जो है बेखौफ जो है वो नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी से मतलब कैसा खौफ नजर आ रहा है भाजपा को? देखिए राहुल गांधी के बयानों को एक समय था जब सीरियस नहीं लेते थे। तो डर नहीं है क्या जरा भी? मैं आपको बता रहा हूँ, डर किस बात का होना जी। आज देश के लिए खड़े हैं, सच के लिए खड़े हैं। सच के साथ खड़ा आदमी डरता ही नहीं है। किस बात का डर? भारत जोड़ो यात्रा निकाल दी अगले आदमी ने 4000 किलोमीटर तक चला करके, जब नहीं डरा वो इंसान, तो वो आज क्यों डरेगा? आप मुझे ये बात बताओ, उसने क्या गलत किया जो डरेगा? आज अगर इसका मतलब कहीं आप मान रही हो डर का माहौल है, तो हमारा सबसे बड़ा सवाल है प्रधानमंत्री से, ये तो फटाफट अपने भाषणों में कहते देश सुरक्षित हाथों में है। जब तुम एक प्रधानमंत्री की औलाद को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो, राहुल गांधी विपक्ष के इतने बड़े नेता हैं उनको सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो, उनको तुम्हारे नेता खुली धमकी दे रहे, तो कहाँ है हमारे होम मिनिस्टर? क्या कर रहे हैं? इस्तीफा दे दो ना भाई। जब तुम्हारे बस की नहीं है किसी आदमी को सुरक्षा देना, तुम्हारे सामने तुम्हारे नेता इतनी बयान दे रहे, तुमने क्या किया उन बयानों के बाद? क्या तुमने आकर के माफी भी मांगी किसी बंदे ने, किसी नेता ने? उन पर कोई एक्शन भी तो नहीं है ना। जिन्होंने धमकियां दी हैं, जिन्होंने आतंकवादी कहा, वो आज खुलेआम मस्त घूम रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, उनकी शय है, उन्हीं को तो आगे करके बयान दिलवाए गए हैं। तो आप इस बात को समझो। मतलब ये डर है कि पीछे से बयान सरकार दे रही है और आप मतलब ब्लेम कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। हम आरोप नहीं लगा रहे, हम तो सीधी सीधी बात ही कह रहे हैं कि अगर सरकार इन बयानों से सहमत नहीं है तो इन पे कार्रवाई करे, और अगर सहमत है, कार्रवाई नहीं कर रही, तो हम तो यही कहेंगे सरकार के बयान है। आप इस बात को कैसे देखेंगे? मैं आपसे सवाल कर देता हूँ भाई, आज आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे तो इसका मतलब आप सहमत तो हो? आप ये बात बताओ। नहीं तो आप एक्शन लेकर के दिखाओ कि तुम अगेंस्ट मानते हो। इतना बड़ा बयान नहीं देना बनता। कोई कह रहा है मैं जबान काट दूंगा, 11 लाख रुपए दूंगा। आप ये देखो महाराष्ट्र के अंदर कोई कह रहा है कि ये आतंकवादी है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। तो आज ये समझना पड़ेगा, पूरे भारत में प्रदर्शन हुए हैं इस बात को लेकर के कि राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह का बयान मरने मारने का देना बनता कहाँ है? तो पुतले भी जलाए जा रहे हैं हर जगह भाजपा का। तो राहुल गांधी के भी पुतले जलाए जा रहे हैं किसी समुदाय के बारे में बोलने पर। आप एक छोटी सी बात को यहाँ पे लो, वो पुतले जलाने वाले कौन है? क्या आम आपने किसी गुरुद्वारे के बाहर किसी सिखों को प्रदर्शन करते देखा? मैं आपसे पूछता हूँ, आप हर जगह जिन सिख लोगों को प्रदर्शन करते देखोगे वो सब भाजपा से जुड़े हुए हैं। आप ये बात बताओ, वो नेताओं के साथ हैं। तो जो राजनीति में आ जाता है आदमी, तो वो धर्म के हिसाब से तो सोच ही नहीं रहा। अगर आपने धर्म के हिसाब से देखना है तो आप जाकर के गाँव, आप पिंडों में जाकर के पूछो क्यों उनका समस्या नहीं है। बिल्कुल समस्या है। राहुल गांधी ने ज़मीनी हकीकत सामने रखी है। अब आप उसको हजम ना कर पाओ तो ये आपकी कमी है भाई। सच जहर से कड़वा होता है, आप ये बात याद रखना। तो ये हमारा मानना है।